आरसीबी फैंस के लिए 27 मई का दिन बड़ा खास रहा। कारण टीम का आखिरी लीग राउंड मैच था। सामने थी लखनऊ सुपर जायंट्स। पूरी तैयारी करके आई थी लखनऊ सुपर जायंट्स की किस तरीके से आरसीबी के धाकड़ बल्लेबाज और स्टार खिलाड़ी विराट कोहली को आउट करना है। हालांकि अर्धशतक उन्होंने भी लगाया, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस एक खिलाड़ी आया और ऐसा खिलाड़ी जिसने मैच पूरी तरीके से बदल दिया। लखनऊ की बल्लेबाजी देखते हुए एक बार लग रहा था कि शायद आरसीबी क्वालीफायर 1 में अपनी जगह पक्की ना कर पाए, लेकिन इस खिलाड़ी ने मैच का पूरा माहौल जज्बात सब बदल दिया। हम बात करेंगे अपने साथी सुकांत से उसी खिलाड़ी के बारे में और इस मैच के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको नाम बता दें, किस खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं हम? जितेश शर्मा। मतलब आज जो उन्होंने बैटिंग की है, जिस तरह से बेखौफ खेले हैं और 33 बॉल 85 रन, और जिस तरह से आप जब चेज कर रहे हो 228 रन के टारगेट को, तो बहुत प्रेशर होता है। पर जिस तरह से दोनों ने बैटिंग की, विराट कोहली की आपने बात की, विराट कोहली ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की ओपनिंग में आकर के। इतना जो स्टार्ट चाहिए था ना आरसीबी को आज इस मैच में, क्योंकि जब 228 बोर्ड पे लगे होते हैं, हमने पिछले मैच में देखा था, वो भी लखनऊ का जो घरेलू मैदान है वहां पर ये मैच खेला जाता है, जहां पर आमतौर पर इतने बड़े स्कोर देखने को मिलते नहीं। आरसीबी को बड़े स्कोर की आदत है क्योंकि चिन्नास्वामी में रनों की बरसात होती है, लेकिन लखनऊ में ऐसा नहीं होता। लेकिन इस बार कुछ अलग दिखा, क्योंकि लखनऊ में एक टीम अगर 227 बना रही है तो मतलब पिच में तो बहुत कुछ नहीं था, ये तो दिख रहा था। और वो पहली पारी में भी दिखा जब मिचेल मार्श और ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे, बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था उस पिच पे। और वो जब इतना सब कुछ होने के बावजूद जब 227 रन बोर्ड पे लग जाते हैं ना रिया, तो वो एक प्रेशर होता है जो एक बैट्समैन के दिमाग में घूम रहा होता है। और वो यहाँ पर दिखा कि जिस तरह से आरसीबी ने बैटिंग की, उन्होंने इस स्कोर बोर्ड का जो प्रेशर होता है वो सिर पर नहीं चढ़ने दिया। वो लगातार इस तरह से कंसिस्टेंटली पहले ओवर से जिस तरह से स्ट्राइक कर रहे थे, और जितेश शर्मा ने आने के बाद से खास करके जिस तरह से बैटिंग की, पहले उन्होंने बोला कि आज अपनी पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बोला है कि पहले तो विराट भैया थे साथ में, तो हम लोग ये प्लान कर रहे थे कि मैच को डीप लेके जाना है, और वो वैसी ही बैटिंग की। क्योंकि बोले कि मेरे कोच हैं दिनेश कार्तिक, वो हमेशा ये बात बोलते रहते हैं कि मैच को डीप लेके जाओ, वहाँ से मैच बनता है। और आज ऐसा ही हुआ। 8 बॉल रहते मैच जो है 228 रन चेज कर दिया आरसीबी ने, और ये डिसाइड कर दिया कि क्वालीफायर 1 में पंजाब किंग्स के साथ 29 तारीख को अब आरसीबी भिड़ेगी। जितेश शर्मा की अगर हम बात करें तो इस पूरे सीजन में कई मौकों पर उन्होंने आरसीबी को एक ऐसी कंडीशन से बाहर निकाला है जहां पर लग रहा था कि शायद मैच फंसने वाला है या फिर हो सकता है कि मैच हाथ से निकल जाए आरसीबी के। लेकिन जितेश शर्मा आरसीबी के लिए बड़ा अहम साबित हुआ है इस सीजन में। हाँ, क्योंकि देखिए जितेश शर्मा अपने स्ट्राइकिंग एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। पंजाब किंग्स में भी जब वो थे तब भी वो ऐसे ही बैटिंग करते थे। और आज एक और स्पेशल बात थी, पिछले 2-3 मैच में वो कैप्टेंसी कर रहे हैं, क्योंकि रजत पाटीदार एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आते हैं तो, और वो सिर्फ बैटिंग करने आते हैं, तो उसके कारण से क्या था कि एक्स्ट्रा प्रेशर भी जितेश शर्मा पे था एज ए कैप्टन, वो रोल। तो आज उन्होंने वो उस रोल को भी निभाया है एज ए कैप्टन, वो जिम्मेदारी ली है, और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और आकर के जिस तरह से स्ट्राइकिंग, और आप एग्रेशन उनका देखने लायक था। जब लास्ट में मैच जीत गए तो वो पूरा एग्रेशन पूरे डगआउट में जो ट्रांसफर होता है, और खास करके आरसीबी का एग्रेशन और आरसीबी की टीम का जो मतलब उत्साह एक्साइटमेंट होता है, वो देखने लायक होता है। हम बात भी कर रहे थे मैं और सुकांत की, आरसीबी आमतौर पर अपना आखिरी लीग राउंड मैच, खास तौर पर अगर हम पिछले 2 सीजन की बात करें तो ऐसे सेलिब्रेट करते हैं वो लोग जैसे आईपीएल ट्रॉफी जीत चुके हैं। पिछली बार अगर हम देखें तो टीम की शुरुआत बहुत खराब थी और आखिर में उन्होंने अपने घरेलू मैदान पर लगातार मैच जीते थे और बड़ा ही रोमांचक तरीके से उन्होंने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की की थी, और वो सेलिब्रेशन आरसीबी फैंस खास तौर पर नहीं भूल सकते। और आज कुछ वैसे ही सेलिब्रेशन देखने को मिला और इसका श्रेय जितेश शर्मा को जाता है। बिल्कुल, क्योंकि पिछले बार जो है वो मैच इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के साथ वो मैच था, लास्ट मैच, और थला बैटिंग, क्वार्टर फाइनल था। हाँ, थला बैटिंग कर रहे थे, उनको सिर्फ एक छक्का और मारना था और मैच का बहुत कुछ बदल जाता। लेकिन वो जो यश दयाल ने फंसाया, और वो मुझे याद है अभी भी दिनेश कार्तिक का वो स्पीच जो उन्होंने बाद में दी थी कि अगर वो 110 मीटर का नहीं, 110 मीटर का छक्का अगर थला इससे एक बॉल पहले नहीं मारे होते, बॉल स्टेडियम से बाहर नहीं गई होती, ये मैच भी बेंगलुरु में खेला गया था, तो शायद क्योंकि बॉल चेंज हो गई थी तो फिर शायद मैच का कुछ और रिजल्ट होता। लेकिन हालांकि अभी इस मैच की तो बात पिछले साल की, अभी वाले मैच की अगर हम बात करें तो इस मैच में हमने बात की जितेश शर्मा की बल्लेबाजी की, विराट कोहली ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए लखनऊ की बॉलिंग आज जो है, जो डिफरेंस अगर रहा ना, वो मुझे लगता है पूरे ओवरऑल 20, अगर आप ओवर देखो दोनों टीम के, अगर 20-20 ओवर देखो
तो सबसे ज़्यादा अच्छा स्पेल रहा है नुवान थुशारा का, जिन्होंने 4 ओवर में मुझे लगता है 27 रन देकर के एक विकेट लिया है। तो वो जो डिफरेंशिएटर था ना, वो वही नुवान तुषारा का वो ओवर था। और इधर डिफरेंशिएटर बन गया विलो रुरके का ओवर। मतलब उनके स्पेल में 4 ओवर में 74 रन पड़े हैं और 2 विकेट उन्होंने एक ही ओवर में निकाल लिया था, वो हैट्रिक पे चले गए थे। क्योंकि शायद रिकॉर्ड भी है। हाँ, क्योंकि अब रिकॉर्ड बन गया आईपीएल में। इससे पहले ये रिकॉर्ड मोहित शर्मा के नाम था पिछले सीजन। हाँ, पिछले सीजन जो है उन्होंने मतलब 73 रन दिए थे एक अपने स्पेल में 4 ओवर में। आज जो है वो रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया विलो रुरके ने, उन्होंने 74। मुझे नहीं लगता था कि जब एलएसजी ने साइन किया था इनको, खास करके लास्ट के लीग स्टेज में, कि जब इंजरी इतनी हो गई थी, बहुत परेशान थे, अपने बॉलर्स सारे खो रहे थे, तो उस समय उन्होंने इनको साइन किया था। तो उम्मीद थी कि ये आकर के कुछ नया करेंगे, पर ऐसा कुछ कर जाएंगे ये कुछ उम्मीद गोयनका साहब की नहीं होगी कि इतना ख़राब रिकॉर्ड बना जाएंगे। और खुद इनके लिए, क्योंकि जब वो इंडिया में लास्ट टाइम आए थे, आपको याद होगा न्यूजीलैंड सीरीज जब इंडिया टेस्ट मैच में वो किस तरह से कहर बरपा रहे थे, मतलब अनप्लेबल लग रहा था उनको। और आज के मैच में जितेश शर्मा ने उनको जिस तरह से कूटा है, मतलब उस अगर सेकंड लास्ट ओवर की बात करूँ तो चौका छक्का बहुत बुरी तरीके से कूटा, तो वो दिख रहा था। और जितेश शर्मा आज पूरा चढ़ के खेल रहे थे और इसका एक रिजल्ट है कि आज हमारे सामने है आरसीबी क्वालीफायर 1 खेलेगी। उनके पास 2 मौके होंगे इसके, अगर ये हार भी जाती है तो उनके पास एलिमिनेटर में से आने वाली टीम के साथ क्वालीफायर सेकंड खेलने का मौका होगा, और जीत गए तो फाइनल फिर से। और अभी अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूँ ना रिया, तो आरसीबी ने इससे पहले 2 बार क्वालीफायर 1 खेला है और दोनों बार वो लोग फाइनल में पहुंचे हैं, जबकि 5 बार वो लोग एलिमिनेटर खेले और 5 बार वो बाहर हो गए। तो इस हिसाब से तो आरसीबी फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है कि आरसीबी जो है वो क्वालीफायर 1 खेलेगी। पहला क्वालीफायर यानी कि तय हो चुका है, पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच में खेला जाएगा। और अगर हम बात करें पहले एलिमिनेटर की, तो वो खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच में। एलिमिनेटर मुकाबला हारने वाली टीम यहाँ से बाहर हो जाएगी और क्वालीफायर 1 जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी। आईपीएल प्ले ऑफ शुरुआत अब होने वाली है, क्योंकि लीग राउंड खत्म हो चुके हैं, यानी कि रोमांच जो है वो डबल होने वाला है आईपीएल का। हम इस रोमांचक आईपीएल की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।